जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देवी और सज्जनों, मैं रसराज मृदुल और आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और पितृपक्ष अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर हम सभी जीव जो हैं वो पितृ देवता की कृपा से ही अपने जीवन के सारे सुख साधन प्राप्त करते हैं। एक तरह से इस प्रकार से माना जा सकता है कि जैसे हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, जैसे हमें घर मिला, परिवार मिला, खेत जमीन जायदाद आदि आदि जो कुछ भी प्राप्त होता है, यहाँ तक कि हमारा जो शरीर भी हमें जो प्राप्त हुआ है, ये हमारे पूर्वज और पितृ देवताओं की कृपा का ही पुण्य प्रताप है, कृपा का ही फल है। देवी और सज्जनों, इस बार ये जो पितृपक्ष है ये 6 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक चलने वाला है और आप सभी इसमें अपने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि संपन्न करेंगे। तो ये जो पितृपक्ष है, पितरों का श्राद्ध जो किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे जो पितर हैं वो संतुष्ट रह सके। इस पृथ्वी पर अगर हमें सुख साधनों से संपन्न होकर के लक्ष्मी, वैभव और संपत्ति के साथ में भरपूर अगर हमें इस जीवन का आनंद लेना है, संसार का आनंद लेना है, तो हमें जैसे अन्य अन्य देवी और देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ आदि करते हैं, तो हमारे जो स्वपित्र हैं, जिनकी हम संतान हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी संतुष्टि और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और उतना ही जरूरी होता है। अगर आप इनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं तो इस संसार में आप बड़े से बड़े राजयोग को, बड़े से बड़े वैभव को, सुख साधन संपन्न होकर के जीवन गुजार सकते हैं। देवी और सज्जनों, जिनके जीवन में पितरों की कृपा नहीं है, अब देखिए आपके पितर संतुष्ट हैं या आपके पितर असंतुष्ट हैं, ये भी आप जान सकते हैं। आपने देखा होगा, विवाह हो गया, बहुत वर्षों बाद भी कोई जीवन में संतान नहीं है, घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, रोगी बना रहता है, रोग घर से निकलते नहीं है, घर में धन और लक्ष्मी का आवागमन जो है ठीक तरह से नहीं होता है, आ जाता है तो वो धन पूरी तरह से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। जिस प्रकार से हमें धन का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए वो उपयोग हम नहीं कर पाते। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सूर्य भगवान सूर्य नारायण जब कन्या राशि पर स्थित होते हैं और उस समय पर जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत सन्निकट होता है, तो पितृदेव उस समय पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा मान्यता और कहा जाता है, पुराणों शास्त्रों का वाक्य है कि यमराज इन 15 दिनों में, 16 दिनों में समस्त जीवों को इस संसार पर आने की अनुमति प्रदान करते हैं और हमारे पूर्वज, हमारे पितर अपने अपने पौत्र पौत्र आदि के घर में आकर के अपना पिंड दान, अपना जो उनको संतुष्ट करने के लिए भोजन आदि जो कराया जाता है, वो आकर के अपना भाग ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति पिंडदान नहीं करता है उसके जीवन में बड़े बड़े कष्ट और बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। घर में संतान का योग नहीं बनता। अगर आपके घर में संतान का योग नहीं बन रहा है तो आपके लिए ये पितृपक्ष बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा योग न बनने का एक कारण पितृदोष भी माना जाता है। काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, उनकी कुंडली में भी पितृदोष के कारण ही ये काल सर्प दोष पैदा होता है। तो देवी और सज्जनों, आप जैसा कि जानते हैं कि ये पितृपक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो पितृ देवता जो है सूर्य की रश्मियों पर बैठ करके इस धराधाम पर आकर के और अपने पुत्र पौत्र आदि के यहाँ पर आकर के अपना पिंडदान ग्रहण करते हैं। तो इस पितृपक्ष में आप क्या करें और क्या न करें, ये बात बड़ी जानने की चीज है और बड़ी महत्वपूर्ण है। इन दिनों में, इन पितृपक्ष के दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते, कोई भी नवीन कार्य आप प्रारंभ न करें, कोई भी नई योजना अगर आप बना रहे, योजनाओं पर कार्य जरूर करें, विचार अवश्य करें, लेकिन उनको क्रियान्वित करने के लिए पितृपक्ष के बाद जो नवरात्रि का समय आता है वो सर्व प्रकार से श्रेष्ठ है और सब प्रकार के मुहूर्त उसमें मान्य होते हैं। किसी भी प्रकार का आप काम उस नवरात्रि में कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नवरात्रि का बहुत अच्छी साधना, भजन और क्या करना है क्या नहीं करना है आदि आदि बहुत सारी उपयोगी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर
आप बहुत अच्छे बड़े स्वरूप में अगर ये सब नहीं कर पा रहे तो इन 15 दिनों में आपको क्या करना है कि आपके पितर संतुष्ट हो जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में पूंजी नहीं होती, धन की कमी होती है, अभाव होता है। तो ऐसे लोग क्या करें कि उनके जीवन में धन का अभाव, वैभव का अभाव जो है वो दूर हो जाए और वो भी सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सके। तो ध्यान से सुनिएगा कि आप ब्रह्म पुराण के अनुसार, ये मैं आपको बता रहा हूं, ब्रह्म पुराण में ये वाक्य है कि दक्षिण दिशा की तरफ प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, अगर बहुत अच्छा हो, अगर आपके पास आसपास में कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई अच्छी जगह है, तो आप वहां चले जाइए, वहां स्नान करिए और गीले वस्त्रों में ही आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल में जो काले तिल, लाल और सफेद पुष्प और कुशा जल में डाल करके पितरों को आप तर्पण दें, पितरों का पिंडदान करें। और प्रतिदिन कुत्ते को, जीव जंतुओं को, कौए को, पक्षियों को जल दें, उनके लिए अन्न डालें, छत पर आप जल की व्यवस्था कर दें। ऐसा कहा जाता है कि अनेक रूपों में पितृ देवता आते हैं। इन 15 दिनों में आप गरीब अनाथ असहाय लोगों की जितनी मदद हो सकती है, जितना हो सकता है, आप उनका पालन करिएगा और उनको दान दक्षिणा आदि से संतुष्ट करिएगा। और अगर इन पितृपक्षों में दान की बात में अगर करूं तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी सुख शांति और समृद्धि करने के लिए आपको जो है अन्न, जौ, गेहूं, धान, तिल, मूंग, चना और गाय, भूमि, स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, आभूषण आदि का दान आप किसी भी ब्राह्मण को, योग्य सुयोग्य ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को आप इसका अगर दान देते हैं, उससे भोजन कराते हैं, तो इससे पितृ बड़े संतुष्ट होते हैं। अब देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम जल अर्पण करते हैं तो उस समय कैसी स्थिति होनी चाहिए। जब आप जल अर्पण करते हैं तो जो है आपके जो है उंगलियों में पवित्री होनी चाहिए और पवित्री धारण करके गीले वस्त्रों में आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप ये कार्य कर सकते हैं। माताएं अगर जल अर्पण करती हैं तो माताएं जल अर्पण करते समय ध्यान रखें कि वो अपने बाल खुले रखें, बालों को बांधना नहीं है। तो तिथियों के अनुसार ये श्राद्ध किया जाता है। जिस तिथि में हमारे पितृ, हमारे 3 पीढ़ियों तक ये श्राद्ध करने का विधान है, 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध किया जाता है। और इन 3 पीढ़ियों में जिसकी तिथि आपको याद है, उनकी निश्चित तिथि में आप उनका श्राद्ध और पिंडदान आदि आदि उनका करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें संतुष्ट करें। लेकिन जिसकी तिथि आपको याद नहीं है तो उसका जो पिंडदान है वो कब करें। जिसकी तिथि आपको पता नहीं है, जिसकी तिथि आपको याद नहीं है, उनका जो है अमावस्या के दिन जो है, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन उनका पिंडदान किया जाता है, उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अब समय कौन सा उचित है, कौन से समय में ये किया जाए जिससे कि हमारा कार्य संपन्न हो। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बोलते भैया हमें सुबह सुबह अपनी जॉब पर जाना है, दुकान खोलनी है, बिजनेस पर जाना है, तो जल्दी जल्दी से वो सारा काम करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में समय, सही समय से किया गया शुभ कार्य ही आपको पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण शुभ फल प्रदान करता है। मेरी बात याद रखिएगा। अगर आपने सही समय से ही अगर ये पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि नहीं किया है तो वो आपके लिए उसका करना नहीं करना बराबर हो जाएगा और वो पितरों को प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जब भगवान सूर्य नारायण की परछाई, अपनी परछाई हमें हमारे पैरों की ओर आती दिखाई दे, पैरों पर दिखाई दे, माने दोपहर का समय ऐसा हो जाता है जब सूर्य नारायण भगवान सिर के ऊपर होते हैं, उस समय यानी कि दोपहर को लगभग 12 बजे के बाद में ही पिंड दान करना, श्राद्ध कर्म करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, दान दक्षिणा करना, पक्षियों को अन्न आदि डालना, गौ को चारा खिलाना, गौ का दान करना, ये सारी जो प्रक्रियाएं कही गई हैं ये दोपहर के समय करने से वो पितरों को प्राप्त होती हैं। अगर वो सुबह सुबह आप किसी भी कारणवश कर देते हैं और अभाव में आपने सुबह प्रातः काल में कर दिया और फिर ध्यान नहीं दिया तो वो जो है पितरों को प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण जब अपनी पूर्ण तेज पर होते हैं उस समय सारे पितर उनकी सूर्य रश्मियों पर बैठ करके वो यहाँ पर अपना भाग ग्रहण करने के लिए अपने पुत्र पौत्र आदि के पास में
आया करते हैं। देवियों सज्जनों, क्या होता है अगर पिंडदान न करें, क्या होता है अगर श्राद्ध न करें? बहुत सारे लोगों की ऐसे भ्रांति बन जाती है, बोले क्या करना है, बोले नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा बहुत तरह की बातें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर इसी दुनिया में जो है 3 ऋण कहे गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 3 प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण और ऋषि ऋण आपने अन्य अन्य पूजा पाठ कर्मों से, आदि आदि कर्मों से आपने उनका पालन किया। लेकिन जो पितृ ऋण है, क्योंकि आप पितृ के हमेशा ऋणी रहते हैं, पितृ देवताओं के आप ऋणी रहते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है ये उनका दिया हुआ है। ये घर परिवार आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त है, बुद्धि जो प्राप्त है, वो उनकी कृपा से ही प्राप्त है। अगर पितृ प्रसन्न नहीं है तो घर में संतानहीनता की बात सामने आती है, घर में बहुत तरह की परेशानी आने लग जाती हैं, धन लक्ष्मी वैभव आदि का सर्वथा अभाव होने लग जाता है। तो इस समस्त प्रकार के दोष की निवृत्ति के लिए पितरों की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। इस संसार में ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी के देवता जो हैं वो पितृ हैं। कहा भी गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये देवता हैं। तो सज्जनों, इस पृथ्वी लोक पर अगर आपको सुखी होना है, संपन्न होना है, सब प्रकार से दुख दर्द और क्लेशों से अगर आप छुटकारा चाहते हैं, तो आपको इस पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में विशेष ध्यान रखना होगा। नित्य प्रतिदिन पितरों को जल अर्पण करें, और संभव बहुत सारी चीजें न कर पाए तो कम से कम गौ को प्रतिदिन आप लोही बना करके जरूर खिलाएं, और साथ में अगर व्यवस्था हो जाए तो हरा चारा अवश्य डालें। कुत्ते आदि को भी जरूर भोजन कराएं, जिससे कि आपके जीवन की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं, वो सहज में ही अपने आप ही बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से वो दूर हो जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि कौन सी तिथि में किसका श्राद्ध करें। देखिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कौन सी तिथि में किसका श्राद्ध करना चाहिए। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा के दिन नाना नानी का श्राद्ध करना जो है उत्तम माना जाता है। कोई अगर नाना नानी के कोई संतान नहीं है और कोई भी भांजा और कोई रिश्तेदार अगर उनका श्राद्ध कर रहा है, तो नाना नानी का श्राद्ध करने के लिए जो प्रतिपदा की जो तिथि है वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और इसके पश्चात में जो पंचमी तिथि है, इस तिथि को परिवार के उन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी मृत्यु जो है अविवाहित अवस्था में हो गई है, यानी जो बिना विवाह किए ही जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तिथि में उनका श्राद्ध करने से वो प्रसन्न होते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त होती है। इसके पश्चात में 9वीं तिथि का जो श्राद्ध है वो माता व परिवार के अन्य महिलाओं के लिए उत्तम माना जाता है। माताओं का जो श्राद्ध किया जाए वो 9वीं के दिन श्राद्ध करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। और जिनके परिवार में कुछ सन्यासी हैं, जिन्होंने सन्यास जीवन में ले लिया है, उनका जो श्राद्ध है वो एकादशी और द्वादशी के दिन करना चाहिए। और इसके पश्चात में जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है उन लोगों के लिए चतुर्दशी का श्राद्ध माना गया। और जिनका आपको तिथि याद नहीं है, जिनका किसी भी प्रकार से आप उनके तिथि को भूल चुके हैं या जो पूर्व में जो जन्म ले चुके हैं, ऐसे लोगों को जो है अमावस्या का श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या का श्राद्ध हम सबको अवश्य करना चाहिए। अगर आप बीच में भी श्राद्ध कर लेते हैं, ब्राह्मण भोज पितृ पक्ष में आप करा लेते हैं, अन्य क्रियाएं कर लेते हैं, फिर भी जितना संभव हो सके अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जो त्रुटियां रह जाती हैं, उन समस्त प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए, समस्त प्रकार के भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु को दूर करने के लिए, अकाल मृत्यु को टालने के लिए, घर में सुख शांति वैभव प्राप्त करने के लिए अमावस्या का श्राद्ध इस श्राद्ध पक्ष में बहुत ही जरूरी है। इस श्राद्ध पक्ष में आप पितरों के निमित्त जो भी कार्य कर रहे हैं, और उसमें एक मंत्र आप मैं बता रहा हूं, ओम पितृभ्यो देवेभ्यो स्वधा। तो ये जो मंत्र है, ओम पितृभ्यो देवेभ्यो स्वधा, इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा उच्चारण मन ही मन करते रहें, किसी को बोलना नहीं, बताना नहीं, और अपने मन ही मन इसको मन मतलब जाप करते हुए आप समस्त प्रकार के पितरों से संबंधित श्राद्ध पक्ष में अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। अब एक चीज और क्या नहीं करना है, इस पितृ पक्ष में आपको मांस मदिरा
आदि से दूर रहना है, किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से दूर रहना है, घर में प्याज लहसुन आदि आदि जो चीजें हैं, तामसिक जो वस्तुएं हैं, उनसे दूर रहना है, और किसी भी प्रकार के जो दोषजन्य अपराध हैं उन अपराधों से भी आपको दूर रहना है। अगर आप इस पितृपक्ष में अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अगर आप प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, अगर आप इसमें कुछ अनिष्टकारी अगर कार्य करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर की सुख शांति समृद्धि जो है वो छिन सकती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पितृपक्ष में शांति का धारण करें। और जिन लोगों के पितृ असंतुष्ट हैं, जिन लोगों के पितृ संतुष्ट नहीं है, वो क्या करें? अगर आपको किसी ने बताया है कि आपके पितृ दोष लगा हुआ है, अगर आपके जीवन में पितृ दोष लगाया किसी ने बताया है, तो आप क्या करें? ये सारी क्रियाएं करते हुए आप संभव हो तो श्रीमद् भगवत गीता का अगर संभव हो तो नित्य प्रतिदिन किसी ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं पूरा का पूरा सारे अध्याय आप एक बार एक दिन में अवश्य पढ़ें। जिस दिन आप पिंडदान आदि आदि अपनी क्रियाएं अपनी तिथि के अनुसार करते हैं, उस दिन अपने पितरों को गीता का पाठ अवश्य सुनवाएं। इसके साथ साथ में भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करा करके उनका फल जो है पितरों को अर्पण करने से पितृ जो है वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। मैंने जो ये विधि प्रक्रिया जो बताई है, इसको अगर आप करते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि अवश्य ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन इससे आएगा। तो देवी और सज्जनों, मैं रसराज मृदुल जितनी बातें कुछ दिमाग में थी वो मैंने आपके सामने रखी। हो सकता है मैंने बहुत सारी बातें नहीं बता पाया हूं मैं। तो अगर आप कोई विशेष बात जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे इस आईडी पर दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे, आपको लगे कि दूसरे लोगों को भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, और ताकि अन्य लोग भी वो इसका लाभ उठा सकें। तो देवी और सज्जनों, मैं आप सभी को बार बार इस पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। आप सभी के ऊपर पितृ देवता हमेशा कृपा करते रहें। इसी के साथ में रसराज मृदुल आपसे विदा लेता हूं, और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।